मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है विराम। वह अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है विराम। भाषा के द्वारा ही वह समाज में सामंजस्य स्थापित करता है विराम। भारत में भौगोलिक एवं सामाजिक विविधताओं के कारण अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें हिंदी को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है विराम। महात्मा गांधी ने कहा भी है, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है विराम। पैराचेंज। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है, किंतु व्यवहारिक रूप से इसे यह सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है विराम। हिंदी को उसका वास्तविक सम्मान नहीं दिए जाने का मुख्य कारण भाषावाद है विराम। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं विराम। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है विराम। इन सभी भाषाओं में हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है विराम। आज देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है विराम। भाषा की बहुलता का ही परिणाम है कि देश में भाषावाद की स्थिति उभरी है, जिससे हिंदी को हानि उठानी पड़ी विराम। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि हिंदी को राजभाषा का वास्तविक सम्मान मिले विराम। वे इसका विरोध करते रहते हैं विराम। पैराचेंज। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह अनुभव किया था कि हिंदी दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है विराम। देश के विभिन्न भाषा भाषी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं विराम। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था विराम। पैराचेंज। भारत में हिंदी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है विराम। इसकी लिपि देवनागरी है, जो अत्यंत सरल है विराम। हिंदी में आवश्यकतानुसार देसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है और देशवासियों में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है विराम। पैराचेंज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया विराम। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है विराम। हिंदी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य इसका व्यापक
प्रचार प्रसार एवं राजकीय प्रयोजनों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। विराम प्रत्येक वर्ष सरकारी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में धूमधाम से हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है और लोग हिंदी में कार्य करने की शपथ लेते हैं। विराम इससे न केवल हिंदी को बढ़ावा मिला बल्कि लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। विराम वर्तमान समय में हिंदी ने विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। विराम।